देश में तेजी से सरकारी बलात्कारियों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी बलात्कारी का अर्थ है ऐसे निर्दोष पुरुष जो झूठी धारा 376 या पोस्को में फंसाए गए हैं। भले ही वो कानून से जीत गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जीवन से हार गए और उनके मस्तिष्क पे सरकार के इस गलत कानून की वजह से बलात्कारी लिखा गया। आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम का जन्म उत्सव है आज, और भगवान परशुराम के जीवन से जो समझ सकते हैं कि अन्याय को सहन नहीं करना है, एक क्षण भी अन्याय को सहन नहीं करना है, पाप का अंत तुरंत। जितना मैं समझा हूँ भगवान परशुराम जी के विषय में, वो बहुत ही आज के इस घोर कलयुग में बहुत ही प्रभावी उनका जीवन हो सकता है। ऐसे तो हमारे प्रत्येक महापुरुष का जीवन हमें हर क्षण, हर पल, हर समय कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे भगवान श्री राम, जो सत्यता, जो सादगी, जो पवित्रता, जो उनका जीवन शैली, वो सब कुछ हमें सिखाती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान कृष्ण और हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, जैसे हरफुल जी हुए, हरफुल जाट जुलाना वाले, गौ माता के परम भक्त हुए। तो बहुत सारे जो है करैक्टर हमारे राष्ट्र में हुए जिन्हें हम महापुरुष भी कहते हैं, और प्रत्येक महापुरुष से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। और राजीव दीक्षित जी, जिसके अंदर सभी महापुरुषों के, सभी संतों के गुण समाहित नज़र आते हैं, उनसे भी जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। ओशो से भी बहुत कुछ सीखा, और अभी भी सीखने का क्रम जारी है। छोटे छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो आज इससे ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है सरकारी बलात्कारी, इस चैनल के ऊपर ऐसे पीड़ित व्यक्तियों की कहानी जिनका दर्द समाज कभी समझ नहीं पाएगा, उस दर्द को समाज तक पहुंचाने का प्रयास ये चैनल करेगा। और इस चैनल के माध्यम से ऐसे सभी पीड़ित व्यक्ति जिनके फ़ोन आ रहे हैं समय की अनुकूलता के अनुसार, क्योंकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है, व्यक्तिगत रूप से नौकरी भी मैं करता हूँ, 5 दिन मेरे ऑफिस में चले जाते हैं, उसके अलावा चिकित्सा भी है और अन्य प्रकल्प भी हैं। फिर भी मेरे जीवन का ये प्राथमिक विषय है कि जो निर्दोष व्यक्ति जेलों में पड़े हैं उनको बाहर निकालना, क्योंकि जेल से ज़्यादा दुखी मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आता अभी तक का जो अनुभव है। तो उन लोगों के कष्ट को समझना, उनकी पीड़ा को सुनना भी एक तरीके से उनको सांत्वना देना है। ये एक ऐसी मौत, जब आपके ऊपर बलात्कार की धारा लगती है, तो एक ऐसी मौत एक इंसान मरता है जिसमें सांस तो लेता है लेकिन जी नहीं पाता है। तो इस मौत से मुक्ति मिले ऐसे सभी पीड़ित व्यक्तियों को ये प्रयास रहेगा, और संपूर्ण मातृशक्ति जो है इस पे प्रयास कर रही है। और आज हमारी यात्रा जो खाटू श्याम जी तक थी वो संपूर्ण हुई, और जितना हमने सोचा था, जो हमने कल्पना की थी, बाबा श्याम ने उससे कई गुना ज़्यादा हमें दिया। हमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़े, लेकिन सत्य की जो आवाज़ है वो लाखों लोगों तक गई, और कल तक ये संख्या 10 लाख से अधिक क्रॉस कर जाएगी। अब तक 3.5 लाख लोगों ने इस बात को सुना है, ये मेरा अपना एक अनुमान है। और कल मेरा मानना है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग इस बात को, इस विषय को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। और अगली यात्रा जो 11 अगस्त को निर्धारित की है, उस यात्रा पे मेरा प्लान है कम से कम 50 लाख लोगों तक उस यात्रा की आवाज़ जाए। और उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ऐसी 31 माताओं की जिनके परिवार से कोई ना कोई भाई, कोई पति, कोई बेटा जो पीड़ित रहा है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति ही पीड़ा समझ सकता है। तो आज की यात्रा सफल रही, उसके सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद है, माता पिता का धन्यवाद है। और जब माता पिता की बात आती है तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया या जिनके शरीर का अंश मेरे अंदर है वही मेरे केवल माता पिता हैं, जो मेरे लिए
प्रेम की भावना रखते हैं, जो मेरे सद्कार्य में सहयोगी बनते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे मार्गदर्शन देते हैं, और सभी को मैं माता पिता के भाव से देखता हूँ। और ओशो की एक बड़ी अच्छी प्यारी बात लगती है कि हर एक स्त्री में मातृत्व का भाव होता है, बस आप उसे समझना है, और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो मेरी इस यात्रा में आप पीछे देख पा रहे हो मेरी माता जी, और साथ में ये सबकी माता जी, जगत माता जी, और साथ में बगल में एक और माता जी शायद सो रही हैं और जाग रही है। और साथ में जो है हमारी इस टीम के प्रमुख साथी अनसुईया जी और वकील हैं, और पूजा जी हमारे पेशेंट भी हैं पिछले 5 वर्षों से, और इस यात्रा के जो ना सारथी बने भगवान कृष्ण की तरह, मोहित जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, ऐसे ही मोहित और मोहित के पिताजी दोनों ने सारथी की तरह, भगवान कृष्ण की तरह इस यात्रा में साथ दिया। और आज नितिन हमारे साथ नहीं है, नितिन भी सारथी की तरह रहा, अजमेर भी सारथी की तरह, रामचंद्र पत्रकार जी और रीना जी ने बहुत साथ दिया। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर भी उन्होंने इस यात्रा में साथ दिया। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, महेंद्र जी, तहसील फोगाट जी, मध्य प्रदेश भिंड से आए हुए राम प्रकाश जी, और बहुत सारे साथी, अश्वनी की टीम से राहुल, और बहुत सारे साथी जिन्होंने साथ दिया, और सभी पत्रकार साथी। और पत्रकारों में विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, याददाश्त जेल में जाने के बाद काफ़ी टूट चुकी है, ग्राउंड मीडिया से हैं, उनके घर पे भोजन हुआ, जिस अजय भारद्वाज, और उनको देख के मुझे हमेशा भाई जैसी फीलिंग आती है कि बस मन करता है उनको गले से लगा लूँ, उनकी माँ से मिले, उनके परिवार से मिले, बहुत अच्छा लगा। रविंद्र भाई बहुत प्रेम करते हैं हमें, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जींद के बहुत सारे पत्रकार हैं जींद के, उन सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार है। विनोद भाई हैं भिवानी से, और विनोद भाई की काफ़ी बड़ी टीम है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत सारे पत्रकार बंधु जिन्होंने इस विषय पर साथ दिया, धर्मू जी ने बहुत साथ दिया, उनका भी बड़ा आभार है, बड़ा धन्यवाद है धर्मू भाई का भी। और इन सभी साथियों से मेरी यही प्रार्थना है कि ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है, ये यात्रा का समापन नहीं होना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से भारत की व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार होना चाहिए, और जो कानून अंग्रेज़ों ने हमें दिए हमारा शोषण करने के लिए, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, उन कानूनों में बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का ये मार्ग परमात्मा ने हमें दिया है, और हम सब मिलके इसको हासिल करेंगे। यात्रा के दौरान रामचंद्र भाई जी जो है गुहाना से, और भगवान परशुराम धर्मशाला के सभी पदाधिकारियों ने बहुत प्रेम दिया, और बहुत सारे साथियों का नाम मैं नहीं ले पाया, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमसे कोई त्रुटि हुई हो जी, राजीव दीक्षित नाम से उन्होंने जो औषधालय और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हुए जो कि ऑर्गेनिक है, स्वदेशी आप लोगों को अगर जूस पीना हो तो पी सकते जरूरी है। ऐसे इन सभी लोगों का नाम प्रकट होना चाहिए, जिसमें कि मल्टीनेशनल है, उसको हम यहाँ से विदा कर सकें और अपनी स्वदेशी में अपन वापस लौट सकें। तो अब ये अगली यात्रा की तैयारी 11 अगस्त, और 11 अगस्त बहुत पावन दिन है। खुदीराम बोस एक छोटा खुदीराम बोस मेरे साथ भी है। खुदीराम बोस उड़ा दे, बोलो, दुश्मन के होश, कायर नहीं, क्या है तू, फायर। तो इसका जो है जन्म दिवस भी है 11 अगस्त को खुदीराम बोस का, और उस दिन ये यात्रा प्रारंभ होगी। आप सभी तैयारी करें। वंदे गो मातरम।